हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं एक रेलवे बोर्ड का बहुत बड़ा अपडेट जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जिससे जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रत्येक रेलवे कर्मचारी और जो भी कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी हैं जो रेलवे में सेवा दे रहे हैं, उनके पहचान आईडी कार्ड जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके ऊपर रेलवे बोर्ड का बहुत बड़ा आदेश आया है और इसे इमीडिएटली से लागू किया जाने का विचार किया गया है। तो साथियों, ये आईडी कार्ड और ये क्यूआर कोड वाली जो आईडी कार्ड है वो क्या है, कैसे बनेगा, क्या इसमें खासियत है, किस प्रकार से ये कार्य करेगा, ये तमाम सारी जानकारी मैं रेलवे बोर्ड के जो गाइडलाइंस जो लेटर है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी आपका आईडी कार्ड होगा उसका सैंपल क्या होगा और उसमें किस तरीके से वो कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक पॉइंट पे ध्यान दें, तभी आप समझ पाएंगे कि जो भी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी क्या पहचान है और उसकी क्या खासियत है। और साथियों, मैं साथ में बताऊंगा कि अब आईडी कार्ड से पहचान होगी सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारी की। तो साथियों, वीडियो में बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर जिसमें आईडी कार्ड के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। तो देखिए साथियों, मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के ऊपर लेके आ चुका हूं। जो नई दिल्ली डेट 3/7/2025 को प्रकाशित हुआ है साथियों। इसमें लेटर नंबर है आपका EG/2025/MIC/4 आईडी कार्ड। इसमें साथियों जनरल मैनेजर DGCA ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट ऑल सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर, ये सभी को लिखा गया है। तो साथियों, इसमें सब्जेक्ट में दिया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन फॉर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडियन रेलवे। साथियों, इसमें कहा गया है सब्जेक्ट में कि जो आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जो पहचान पत्र है, उसका रूप है वो इंडियन रेलवे और जो सरकारी रेलवे कर्मचारी हैं एवं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो प्राइवेट से काम करते हैं उनके ऊपर बताया गया है। तो इसमें साथियों बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ डिसाइड टू इंडक्ट ए न्यू फॉर्मेट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन द इंडियन रेलवे फॉर यूनिफॉर्मिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो रेल मंत्रालय के द्वारा एक है जो कि डिसाइड किया गया है, फैसला लिया गया है, इसमें यह है कि जो आइडेंटिटी कार्ड को लेके फॉर्मेट है उसका, उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। और उसके बाद रेलवे कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी, साथियों रेलवे कर्मचारी तो आप समझ रहे हैं जो कि भर्तियां के द्वारा या चाहे तो किसी प्रकार से परमानेंट नियुक्त होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, जो मान लीजिए कि वेंडर होते हैं, चाय वाले, स्टॉल वाले या IRCTC में काम करने वाले इत्यादि जो भी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। उनके आईडी कार्ड के बारे में बताया गया। कहा गया क्या स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड एज बिल सैंपल ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इन रेलवे आर इंक्लूज आर अनेक्चर A एंड अनेक्चर B रिस्पेक्टली। कहा गया साथियों कि इन दोनों के लिए आईडी कार्ड, जो नया आईडी कार्ड है उसको बनाया गया है और उनका दोनों का जो आईडी कार्ड है वो अनेक्चर 1 और अनेक्चर A और अनेक्चर B में दर्शाया गया है, जैसा कि मैं आपको आगे की बताऊंगा। कहा गया 1 फिजिकल सैंपल कॉपी ऑफ ईच आईडी कार्ड फॉर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडेड
इन इंडियन रेलवे विल बी सेंड टू ऑल कंटेनेंट्स रजिस्ट्रेशन स्पीड पोस्ट। जाइए कहा कि साथियों कि जो ये सैंपल है वो कॉपी सभी को रेलवे को भेजा गया है। और उसके बाद तीसरा में कह रहा है साथियों कि दी ऑल JRPS CTIS ETC में प्लीज टेकन इम्प्रूवमेंट एक्शन ऑन इमीडिएट इंट्रोडक्शन फॉर न्यू आइडेंटिटी कार्ड एज पर गिवन स्पेसिफिकेशन और यूनिफॉर्मिलिटी एंड इन इंडियन रेलवे। मतलब कहा गया कि साथियों कि ये ऑल जितने भी JRPS है सभी को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नए आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपको जल्द से जल्द काम करना होगा और बनाना होगा। देखिए साथियों उसके बाद जो सिंपल बताया गया है उसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ। अब देखिए साथियों एनेक्चर ए के ऊपर लेके आ चुका हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी कार्ड फॉर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय। इसमें जो है सैंपल के रूप में बताया गया है कि जो आइडेंटिटी कार्ड होगा वो इंडियन रेलवे एम्प्लॉय की कैसे पहचान होगी, कैसा उनका आई कार्ड होगा। तो देखिए साथियों ये कार्ड है, ये कलर है, कलर में येलो कलर रहेगा इंडियन रेलवे के लिए और जो साइज होगा 87 mm इंटू 45 mm और मटेरियल जो होगा उसका जो कवर होगा वो PVC 240 माइक्रोन होगा। प्रिंटिंग होगा डिजिटल प्रिंटिंग येलो होगा और फैब्रिकेशन मतलब NTR नॉन टैबलेट फ्यूजिंग प्रोसेस होगा। ये लैंडयार्ड मतलब जो उसका पट्टा वगैरह होता है उसके बारे में कहा गया है कि उसका भी कलर होगा जो येलो होगा। साइज 2 सेंटीमीटर गुने 96 cm के बीच में होगा। ये मटेरियल होगा जो पॉलिस्टर सिलिकॉन फैब्रिकॉन डोर 240 ग्राम होगा। उसके बाद हुक होगा साथियों जिसमें टांगते हैं डॉग हुक एंड क्लिप SS प्लेनेटेड। प्रिंटिंग होगा डिजिटल प्रिंटिंग बोथ साइड ब्लैक फ्रंट ऑन येलो बेस। ये जो है आपका कलर के रूप में है जो कि पहचान के लिए बताया गया कि इंडियन एम्प्लॉय के लिए रेलवे एम्प्लॉय के लिए है। फोटोग्राफ में है जो कि कलर्ड होगा। अब फेस कवरेज में कहा गया है कि सेंटर हेड विद इन फ्रेम एंड प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू बॉटम इन चैन। द फेस शुड कवर 70% ऑफ द फोटो एरिया। इसमें साथियों कहा गया है कि जो फेस होगा वो फुल होगा, स्क्रीन होगा और जो आपका कलर होगा उसमें 70% तक आपका फ़ोटो का एरिया होगा। अब साथियों कहा गया है कि लोगो ऑफ इंडियन रेलवे कलर्ड होगा। इसमें आपका लोगो लगा रहेगा इंडियन रेलवे का जो होता है वो कलर के रूप में रहेगा। अब साथियों इसमें कहा गया है कि डिटेल्स ऑफ QR कोड, क्योंकि इसमें साथियों QR कोड रहेगा। QR कोड को जैसे ही कोई स्कैन करेंगे तो उसमें इसका डिटेल दिखाएगा, नेम एंड एड्रेस दिखाएगा, रैंक दिखाएगा, पैलेस ऑफ पोस्टिंग दिखाएगा, आधार नंबर, डेट ऑफ इशू दिखाएगा, वैलिड अप टू दिखाएगा और नेम ऑफ डिग्नेशन ऑफ इशू अथॉरिटी। जो भी इसको अथॉरिटी पास करेंगे उनका है जो कि अथॉरिटी दिखाएगा। तो ये था जो कि इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय के ID कार्ड। चलिए मैं इसका सैंपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका ID कार्ड बनेगा। तो देखिए साथियों ये सैंपल ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर इंडियन रेलवे के लिए ये आपका जो सैंपल दिया गया है। देखिए इसमें देखिए फ्रंट साइज है मतलब आगे का साइड है वो इस तरीके के रहेगा, जिसमें देखिए आपको इंडियन रेलवे QR ID नंबर रहेगा, एम्प्लॉय का फ़ोटो यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ पे नेम रहेगा। उसके बाद जो है आपका इधर जो बैक साइड में है, बैक साइड में देखिए बैक में आपका QR कोड रहेगा जिसके द्वारा स्कैन करेंगे। आपका ब्लड ग्रुप रहेगा, यहाँ पे जो आपका नंबर है आधार वगैरह ये रहेगा। इस तरीके से आपका जो भी नंबर होगा वो रहने वाला है। ये आपका जो रिटन फॉन्ट होगा टाइम्स ऑफ न्यू रोमन के हिसाब से होगा। ये फ्रंट ये आगे का रहेगा, ये पीछे का रहेगा। तो इस तरीके से आपका ID कार्ड का सैंपल रहने वाला है। अब चलते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कि उसका ID कार्ड कैसा होगा, उसका सैंपल क्या रहने वाला है। अब देखिए साथियों मैं आपको लेके आ चुका हूँ ये आइडेंटिटी कार्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टर सर्विस
प्रोवाइडर इन इंडियन रेलवे, जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं, IRCTC से हो गया, वेंडर हो गया, पानी वाले हो गए, कोई किसी तरह का स्टॉल चलाते हैं, तो वो सभी का जो कार्ड है उसमें क्या चेंजिंग होगा। तो साथियों इसमें जो है कलर का चेंजिंग है, आपको उसमें येलो दिखता था, इसमें ऑरेंज होगा। साइज आपका लगभग वही सेम होगा, 87 mm टू 54 mm। आपका मटेरियल होगा जो PVC 240 माइक्रोन होगा। प्रिंटिंग होगा वो डिजिटल प्रिंटिंग ऑरेंज होगा। ये फेब्रिकेशन होगा जो अथी होगा, कवर होगा, NTR नॉन ट्रेबल फंक्शन प्रोसेस होगा। लेआउट जो आपका पट्टा होगा उसका भी कलर ऑरेंज होगा। साइज होगा 2 सेंटीमीटर से 96 cm तक। उसका मटेरियल होगा जो प्लास्टर सिलिकॉन फेब्रिकॉन 240 ग्राम होगा। उसके बाद हुक होगा जो डॉग हुक एंड क्लिप SS प्लानेट होगा। प्रिंटिंग होगा जो डिजिटल प्रिंटिंग बोथ साइड ब्लैक फ्रंट ऑन ऑरेंज बेस, जो होगा ऑरेंज बेस के रूप में होगा। फोटोग्राफ कलर होगा। इसमें भी साथियों कहा गया कि फेस कवरिंग होगा जो आपका 70% तक आपका कवर करेगा। अब इसमें QR कार्ड का डिटेल्स रहेगा, जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो उसमें आपका नेम और एड्रेस दिखेगा, आधार नंबर रहेगा, डेट ऑफ इशू रहेगा, वैलिडिटी अप टू रहेगा, पुलिस वेरिफिकेशन डेट रहेगा, नेम ऑफ एजेंसी रहेगा और नेम ऑफ डिग्नेशन ऑफ इशू। इसमें साथियों जो भी रहेगा वो आपको स्कैन करने के बाद कर दिया जाएगा। देखिए तो मैं इसका जो सैंपल है उसको मैं दिखाता हूँ, क्यों मैं अब आपको लेके आ चुका हूँ सैंपल ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडियन रेलवे। देखिए साथियों ये फ्रंट का रहेगा तो उसमें यहाँ पे फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे नीचे में नेम रहेगा जो, और बैक साइड में है QR कोड रहेगा, ब्लड ग्रुप रहेगा, ये आपका जो भी है आधार नंबर या कुछ भी होगा वो होगा। यहाँ पे आपका इस तरह के कुछ भी नंबर वगैरह होगा वो बैक साइड में रहेगा। तो साथियों ये जो है ये प्राइवेट के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए आइडेंटिटी कार्ड है। तो आइडेंटिटी कार्ड का जो कवर है लगभग सेम रहने वाला है, लेकिन सिर्फ आपका कलर है वो चेंज होगा। और साथियों इसमें भी QR कोड लगा रहेगा, उसमें भी QR कोड लगा रहेगा। तो साथियों जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताए थे कि अब ID कार्ड के द्वारा प्राइवेट एवं सरकारी कर्मचारी की पहचान होगी। तो साथियों उसकी ID कार्ड में कुछ न कुछ जो खासियत है वो आपको देख के पहचान करना पड़ेगा कलर से कि हाँ ये किनका ID कार्ड है। अगर येलो रहा तो रेलवे गवर्नमेंट सरकारी सर्वेंट होंगे, और अगर ये ऑरेंज रहा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टर वाले होंगे। तो इस तरीके से साथियों आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बनने वाला है, और जल्द ही सभी लोगों को एक सिंपल फॉर्म में अपना डिटेल्स मांगा जाएगा। या तो अगर पहले का ID कार्ड बना होगा तो उनके द्वारा जो भी डिटेल्स होगा उसके ज़रिए भी आपको दे दिया जाएगा, या जैसा होगा वो आपको सभी को अपने अपने कार्यस्थल पे बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उससे ही आपको काम करना होगा। तो साथियों ये कहीं न कहीं रेलवे बोर्ड की एक बहुत अच्छी बड़ी पहल है जिसे अपनाया गया है, ताकि पता चल सके कि कौन कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सरकारी है। इस तरीके से सबका वर्गीकृत किया जाए। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और अगर महत्वपूर्ण होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और साथियों अगर हमारे वीडियो को आप वॉच करते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स भरी जानकारी आप लोगों के बीच में लाने का काम करता हूं। तो हमारा चैनल सनराइज रेल अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।